नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने घर पे बिल्कुल आसान तरीके से हवन सामग्री कैसे बनाएं, कैसे तैयार करें हवन सामग्री नवरात्र में हवन करने के लिए। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि हवन सामग्री बनाते समय हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है और कितने क्वांटिटी में कौन सा सामग्री लेना है, कितने मात्रा में कौन सा सामग्री लेना है हवन सामग्री बनाने के लिए। हवन सामग्री से जुड़ी कई ज़रूरी बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हवन सामग्री बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे हवन सामग्री बनाया जाता है। तो हवन सामग्री बनाने के लिए आपको चावल, तिल, जौ, गुड़, घी और पंचमेवे की ज़रूरत पड़ती है। इन सब चीज़ों से हवन सामग्री बनाया जाता है। और चंदन की लकड़ी, जो बड़ा बड़ा लकड़ी आता है चंदन का, उसे चापड़ बोला जाता है, और जो छोटा छोटा टुकड़ा में आता है उसे धूप बोला जाता है। तो आप धूप ले लीजिए या फिर चापड़ ले लीजिए, इसकी भी ज़रूरत लगती है हवन सामग्री बनाने में। तो ये रहा हमारा हवन सामग्री बनाने के लिए सामग्री। और जान लेते हैं कि कौन कौन सा सामग्री कितने मात्रा में लेना है। तो आपको सबसे अधिक तिल लेना है। अगर तिल आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो 100 ग्राम के आधा यानी तिल के आधा आपको चावल लेना है, तो चावल आपको 50 ग्राम लगेगा। चावल के आधा आपको जौ लेना है, तो अगर चावल 50 ग्राम है तो जौ आपको 25 ग्राम लगेगा। इसी प्रकार से जौ के आधा आपको गुड़ लेना है, गुड़ के आधा आपको घी लेना है। और एक पैकेट जो आता है छोटा सा पैकेट पंचमेवा का, वो भी आप ले सकते हैं। या फिर अगर पंचमेवे वाला सामान आपके घर में हो, पंचमेवा में मखना रहता है, काजू किशमिश रहता है, नारियल रहता है और इलायची रहता है। तो अगर ये सब चीज़ें आपके घर में हो तो आप ले सकते हैं घर से ही। आपको मार्केट से ख़रीदने की पंचमेवा कोई ज़रूरत नहीं है। पंचमेवा में 5 सामान होता है, तो अगर आपके घर में हो तो आप वही डाल सकते हैं। तो समझ गए होंगे कि कितनी मात्रा में क्या लेना है। या तो आपको सबसे अधिक मात्रा में तिल लेना है, काला तिल लेना है। याद रखिएगा, सफ़ेद तिल हवन में नहीं लगाया जाता है। तो काला तिल, अगर तिल आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो 50 ग्राम तिल के आधा चावल आपको लेना है, तो चावल 50 ग्राम लेना है। जौ 25 ग्राम लेना है और जौ के आधा गुड़ आपको लेना है। गुड़ के आधा आपको घी लेना है। एक पंचमेवे का पैकेट लेना है। में हो तो 2-2, 4-4 दाना सभी चीज़ों में से मिला के आप डाल सकते हैं। काजू किशमिश, मुनक्का, इलायची वगैरह जो हो पंचमेवे का सामान, उसमें से 2-2, 4-4 दाना निकाल के आप डाल सकते हैं अपने हवन सामग्री में। उसके बाद चापड़ और धूप की बात करें तो आपको तिल के बराबर चापड़ और धूप लेना है, या तिल से थोड़ा सा कम भी ले सकते हैं, अधिक भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपको चापड़ लेना है। अगर आप मार्केट से ख़रीदने जा रहे हो तो आपको चापड़ लेना है। और अगर धूप आपके घर में पहले से रखा हुआ है तो आपको चापड़ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप धूप से भी हवन सामग्री तैयार कर सकते हैं। धूप से भी हवन सामग्री तैयार करके हवन किया जाता है। अगर ख़रीदना हो तब आप चापड़ लीजिएगा। चापड़ से हवन करना बहुत अधिक सही माना जाता है, शुभ होता है। अब जान लेते हैं कि हमें हवन सामग्री बनाना कैसे है। तो देखिए, आपको सबसे पहले तिल, चावल और जौ, इन तीनों चीज़ों को धोकर सुखा लेना है धूप में, क्योंकि इन तीनों चीज़ों में कंकड़, पत्थर और कीड़े भी कभी कभी मिल जाते हैं, क्योंकि ये सब अन्न है। तिल में अक्सर कीड़े, काला काला सा रहता है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए आपको इन तीनों चीज़ों को धो लेना है ताकि उसमें किसी प्रकार का जीव ना हो, कंकड़ ना हो। धो के सुखाने के बाद भी आपको इन तीनों चीज़ों को अच्छे से ध्यान देते हुए थोड़ा सा टाइम देकर चुन लेना है। बिना चुने आप हवन सामग्री तैयार मत कीजिएगा। क्या पता तिल में कोई कीड़ा या फिर जीव रह जाए, क्योंकि तिल काला होता है और उसका कीड़ा जो जीव होता है ना उसमें, वो भी बिल्कुल काला होता है, पता ही नहीं चलता है। इसलिए आपको ध्यान देते हुए उसे चुन लेना है। और जीव जिस चीज़ में रहे और उस चीज़ से हम हवन करें तो हमारे ऊपर दोष लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है। किसी जीव की हत्या करना सही नहीं होता है। इसलिए आपको पूजा पाठ में तो बिल्कुल ही जीव नहीं होना चाहिए। हवन करते समय तो हवन सामग्री में बिल्कुल ही जीव नहीं होना चाहिए। तो इन चीज़ों को धोकर सुखा लीजिए। और हवन करने के लिए आपको आम की लकड़ी
लकड़ियाँ लगती हैं। अगर आम की लकड़ी ना मिले तो बिल्कुल मत घबराइएगा, आप चापड़, जो बड़ा बड़ा टुकड़ा चंदन का होता है वो मार्केट में बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। आप चापड़ खरीद लीजिएगा और चापड़ कपूर से अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा, अग्नि जला लीजिएगा, आग को जला लीजिएगा चापड़ और कपूर से। आम की लकड़ी मिले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हवन में आम का लकड़ी बहुत अच्छा रहता है। छल्ला वाला अगर मिले, जो ऊपर से लकड़ी पे छल्ला रहता है, तो वो और सही रहता है। लेकिन ना मिले, किसी किसी को नहीं मिलता है, तो क्या करना है आपको कि चापड़ लेके और उसी से अग्नि प्रज्वलित कर लेनी है। अगर लकड़ी मिले तो आम की लकड़ी और कपूर से कर लीजिए, अगर लकड़ी ना मिले तब चापड़ से कीजिएगा। तो आम की लकड़ी हो या फिर चापड़ हो, उसे भी आप धूप में रखकर सुखा लीजिएगा, ताकि उसमें जो जीव हो वो निकल जाए। और उसका छोटा छोटा टुकड़ा कर लीजिएगा, बहुत अधिक बड़ा टुकड़ा लकड़ियों का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी सही नहीं होता हमारे लिए। छोटा छोटा टुकड़ा करके और उसे धूप में सुखा लीजिएगा। से आपको चावल, जौ, तिल, गुड़, घी, पंचमेवा, इन सभी चीज़ों को एक में मिला देना है, किसी बर्तन में रख के, थाली में, गमला में रख के, और उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा, सबको मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद आपको हवन सामग्री हवन करने से एक दिन पहले तैयार कर लेना है। क्यों? क्योंकि हवन के दिन इतना सारा काम रहता है कि अगर आपके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ हो रहा हो तो पूजा पाठ भी करना होता है। उस दिन पाठ को संपन्न करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है। उसके बाद से हवन के बाद उस दिन कन्या पूजन भी करना होता है, तो कन्याओं के लिए भोजन भी तैयार करना पड़ता है, उनकी पूजन की तैयारी करनी पड़ती है, हवन का तैयारी करना पड़ता है। तो उसमें हवन सामग्री बनाने से अच्छा है कि आप एक दिन पहले हवन सामग्री बना लीजिए, बनाकर और किसी डब्बे में उसे बंद करके रख दीजिए, ताकि उसमें चींटियां ना लगे। क्योंकि हवन सामग्री में चींटियां लगना भी सही नहीं है। अगर चींटियां लग जाएगी ना तो हमारे चाहने से भी उसमें से चींटियां जो है निकलती नहीं है, एक दो उसमें रह ही जाती है। तो इसलिए आप उसको डब्बे में रख के बंद कर दीजिएगा अच्छे से, और तब उसको रखिएगा। एक दिन पहले तैयार करके उसे डब्बे में बंद करके रख लीजिए, और हवन के दिन आप हवन सामग्री निकाल कर अपना यूज कीजिए, हवन कीजिए। इससे आपका काम भी आसान हो जाएगा, उस दिन ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगा कि हवन सामग्री भी तैयार करना है, और आपका काम जो है समय से हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हवन सामग्री अपने घर में बिल्कुल आसानी से तैयार कर लेना है। जो चीज़ आपके घर में हो तो घर से ही लगा लीजिए, अगर जो चीज़ ना हो तो आप मार्केट से मंगवा लीजिए। जैसे कि घर में आपके हो सकता हो कि तिल ना हो, गुड़ ना हो, वैसे पूजे का दिन है तो गुड़ भी होगा, घी भी होगा, चावल भी होगा सबके घर में। एक तिल हो सकता है कि सबके यहाँ ना हो, तो आप तिल मंगा लीजिएगा मार्केट से, उसे धोकर सुखा लीजिएगा अच्छे से, और फिर हवन सामग्री तैयार करके माँ दुर्गे के नाम से आप हवन कीजिए नवरात्र में, और माँ दुर्गे का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको हवन सामग्री तैयार करने में थोड़ा बहुत ज़रूर लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।